हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा युगपत समीकरण, है ना। तो इसके दो समीकरण हमने पढ़ चुके हैं, सरल समीकरण और अब है युगपत समीकरण। तो इसका युगपत समीकरण के हल करने के लिए हमें दो विधियां दी गई थी। नंबर एक थी विलोपन विधि और दूसरी थी स्थानापन्न विधि। तो जिसमें से अब यहाँ पर लिखा है मैंने स्थानापन्न विधि द्वारा अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल ले लिया जिसमें दो समीकरण दिए हैं। अब इनमें से हमको अज्ञात राशियों के मान निकालना है। तो अज्ञात राशि यहाँ कौन सी है? पहले समीकरण में भी x है और इधर भी y है, दूसरे समीकरण में x है और इधर y है। तो इन दोनों राशियों का मान निकालना है। पिछली विधि में हम किसी अज्ञात संख्या का गुना करके हमने अज्ञात राशियों के गुणांकों को समान किया था, बट अभी स्थानापन्न विधि में हमको विस्थापन विधि, इसको विस्थापन विधि भी कहते हैं। समीकरण एक में विस्थापन करने पर जो x का मान प्राप्त होगा उसको समीकरण दो में रखकर y का मान प्राप्त करेंगे। ये इस विधि में किया जाता है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं समीकरण एक इसको दे देता हूँ और समीकरण दो इसको दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समीकरण लेना होगा, दो में से कौन सा भी ले सकते हैं, दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं और पहला भी ले सकते हैं। तो पहले समीकरण को मैं लेता हूँ, इसमें से मैं पहले x का मान निकालूंगा विस्थापन विधि से। तो आइए हम देखते हैं विस्थापन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक में यहाँ लिखना पड़ेगा, समीकरण एक से x का मान निकालकर समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण एक से x का मान निकालेंगे और जो प्राप्त होगा वो समीकरण दो में रख देंगे। ठीक है, तो निकालो समीकरण एक से x का मान। तो यहाँ पे x प्लस 4y बराबर 14 दिया हुआ है। तो विस्थापन विधि में क्या होता है कि जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं और जो बच जाता है उसको दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ प्लस 4y, उधर चला जाएगा, ये प्लस में है तो उधर माइनस होगा। तो x बराबर, तो ये प्लस 4y को उधर पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ बराबर आ जाएगा। तो 14 में से ये माइनस 4y हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x का मान हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये x का मान प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण जो x का मान निकला है उसको समीकरण दो में भी रखना है। ठीक है, समीकरण दो में रख देते। तो समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो यहाँ पे रख दो, समीकरण दो है हमारा 7x माइनस 3y, मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ यहाँ 7, ये 7 यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब x का मान यहाँ पे कितना है, 14 माइनस 4y। तो यहाँ पे 14 माइनस 4y लिख देंगे क्योंकि x के स्थान पर रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू है वो। फिर माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, मैंने समीकरण दो में समीकरण 3 का मान रख दिया। अब इसमें से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 7 का गुना ब्रैकेट के साथ में करना होगा। तो करो, 7 चौ 28 हो गया, हासिल का 2, 7 एकम 7, 7 और 2 कितना होता है 9। यहाँ फिर माइनस आ जाएगा और इस 7 का गुना 4 के साथ करेंगे, 7 चौ 28, ये y। ठीक है, ब्रैकेट का गुना हो गया टोटल। अब यहाँ पे माइनस 3y बराबर 5। अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 98 कितना हो जाएगा, माइनस 28y और माइनस 3y, तो कितना हो जाएगा 28 29 31 माइनस 31y बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये अक्षर वाली संख्या है और ये सिर्फ बिना अक्षर वाली संख्या है। तो इसको एक तरफ रखेंगे और एक को एक तरफ लेके आएंगे क्योंकि पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 98 को हम 5 की तरफ लेके जाएंगे, तो 98 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस 31y बराबर 5 माइनस
98, क्योंकि पक्षांतरण कर दिया या विस्थापन कर दिया, इसी को विस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे -31y, अब 5 में से -98 को घटाना है, तो हम चिन्हों के नियम से प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएंगी, तो 98 में से 5 गए, कितना बचेगा 93, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ठीक है, ये हो जाएगा 93। अब हमें y का मान निकालना है, तो y के गुणांक को हम -93 की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि y के साथ 31 गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर -93 अपॉन -31। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, भाग है। तो अब 31 का भाग 93 में कितने बार जाएगा? 3 बार। 31 दिया 93, 31 एकम 31, 31 दिया 93, तो यहाँ पे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 3। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, हमने y का मान या y की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, 3 में रखने के बाद में हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल पूर्ण वैल्यू निकालनी होगी x और y की, तो हमें सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू प्राप्त हुई है, x की नहीं हुई है। तो समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ पर ही सिर्फ हम y की वैल्यू रखकर x का मान प्राप्त कर सकते, इसलिए हमें समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर रखो x बराबर 14 माइनस 4y, तो x बराबर 14 माइनस 4 गुना y की वैल्यू है 3, यहाँ पे होंगे 4 3 12, तो 14 माइनस 12 हो गया, और x बराबर 14 में से 12 गए, कितने बचेंगे 2, तो ये हो गया x की वैल्यू। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने विस्थापन विधि या स्थानापन्न विधि के द्वारा अज्ञात राशियों की वैल्यू निकालना पड़े है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।